गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से शुरू कर दिए होंगे। देखिए, वैकेंसीज बहुत सारी आ चुकी हैं। यूपी पुलिस आने वाली है, एसएससी जीडी आ चुकी है, पैट का पेपर लगा हुआ है 20 अगस्त को, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। एसएससी जीडी में अच्छा स्कोप है, 25,271 जिन्हें 571 ऐसे करके कुछ वैकेंसी हैं, 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो पढ़ाई लिखाई आप शुरू कर दीजिए। भले ही ये चुनावी फायदे के लिए वैकेंसीज निकाली जा रही, लेकिन अगर चुनावी फायदे के लिए निकाली जा रही तो आप लोग भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। और जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे आप, सड़क परिवहन का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। और आज हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनके परिवर्तित नामों के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पुराना जाल देख लिया था और आशा करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, NH1 अमृतसर से दिल्ली तक था, NH2 दिल्ली से आगरा होते हुए कोलकाता तक था, NH3 मुंबई तक था आगरा से, NH4 चेन्नई तक था, NH5 कोलकाता तक था, NH6 कोलकाता से फिर मुंबई तक था, NH7 बनारस से कन्याकुमारी तक था, NH8 दिल्ली को दोबारा मुंबई से जोड़ता था। तो ये सारे राजमार्ग हम लोगों ने याद कर लिए थे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए थे। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आप पुराने वाले नेटवर्क में किसी को कोई दिक्कत है। अगर पुराना नेटवर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया है तभी आपको नए वाले जो नाम है, परिवर्तित नाम है, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। आपको सबसे पहले मैप दिखा देते हैं। देखिए, जो नया नेशनल हाईवेज का नाम रखा गया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना सभी को क्लियर? हाँ, अब बीचों बीच में आ गया है, क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग जाएंगे उनको ऑड संख्या में रखा गया है। किसमें रखा गया है? ऑड संख्याओं में रखा गया है। जैसे 1 है, 3 है, 7 है। ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और जितने भी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर से दक्षिण की ओर, इनको सबको इवन संख्या दी गई है। क्या दी गई है? इवन संख्या दी गई है। जैसे NH1 देखिए पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? NH2 यहाँ पर है, असम से लेकर मेघालय तक आता है। NH2 ये उत्तर से दक्षिण है, तो NH1 या NH3 या NH7 जितने भी ऑड आप देखेंगे वो सब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तब आपको क्या मिलेगा? इवन संख्या मिलेगी। जैसे देखिए, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, तो ये NH48 इसका नाम दे दिया गया। पूरा पश्चिम जा रहा है, ये लगभग पूरा पश्चिम है। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। ये NH19 इसका नाम दे दिया। ये देखिए उत्तर दक्षिण है, कोलकाता से चेन्नई, ये इवन संख्या है। तो ये कुछ ट्रिक है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरुआत से चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे कि NH1 के बारे में हम लोग बात करें तो NH1 जो आपका है वो जम्मू और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? बारामूला पुंछ सेक्टर, ये आपने जम्मू में सुना होगा, पाकिस्तान से लगा हुआ जो है। बारामूला को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ देता है NH1। अभी इसका मैप के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। NH2 जो है वो डिब्रूगढ़ से, असम से मिजोरम तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां पर है? तो हमारा डिब्रूगढ़ असम में है। असम से लेकर मिजोरम तक जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा वो। NH3 पंजाब अटारी बॉर्डर से लेकर, अटारी भी पाकिस्तान से छूता है,
अटारी बॉर्डर से लेकर लेह तक जाता है। कहां तक जाता है? अटारी से लेह तक, ये याद रखना है आपको। NH4 अंडमान निकोबार में स्थित है। ये 230 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने किलोमीटर? 230। इसका पहले नाम NH223 था, 223 इसका नाम था। NH223 इसका पहले का नाम था। अब NH7 की बात करें तो NH7 पंजाब हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। कहां तक जाता है? पंजाब हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। और पहले वाले मैप के अनुसार अगर आप देखेंगे तो NH7 आपका बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जाता था। यही कारण था कि मैंने आपको पहले वाला नेटवर्क याद कराया है। और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो दोनों तरफ से बन सकते हैं क्वेश्चन। पुराना वाला नेटवर्क भी आपसे पूछ सकता है, नया वाला नेटवर्क भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में क्या है? NH48 NH48 जो है दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। दिल्ली से चेन्नई तक जाता है NH48। अगर इसको आप देखेंगे तो पहले ये NH4 था और NH8 था। NH4 दिल्ली से लेकर मुंबई तक जुड़ता था। NH4 दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जुड़ता था, मुंबई से लेकर चेन्नई तक। और NH8 दिल्ली से लेकर मुंबई तक जुड़ता था। तो NH4 और 8 को मिलाकर NH48 बना दिया गया, ऐसा आप याद कर सकते हैं। कितने राज्यों से होकर जाता है? तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य ये हो गए हैं जो NH48 इन सबको आपस में क्या करता है? कनेक्टेड करता है। तो कितने राज्य हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये NH48। NH16 की अगर बात करी जाए तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से लेकर कोलकाता तक स्थित है। देखिए भारत में 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन्हीं सबको आपस में जोड़ने वाली योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी योजना है। वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई और वर्ष 2012 में आके ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कंप्लीट हुई। NH16 ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। पहले इसका नाम क्या था? अभी आपको पता चल जाएगा, बता देंगे। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 राज्य ये हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राज्य भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए निम्न में से किस राज्य में NH16 गुजरता है या किस राज्य से NH48 गुजरता है। नेक्स्ट, NH19 और NH44 सम्मिलित रूप से कोलकाता को दिल्ली से जोड़ते हैं। NH19 जो आपका है, राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है। कोलकाता से आगरा तक, या कहा जाए आगरा से कोलकाता तक जाता है, जिसको हम लोग पहले NH2 कहा करते थे, वो अब NH19 हो गया है। जब आप इलाहाबाद वाले हाईवे पे जाएंगे, दिल्ली इलाहाबाद वाले हाईवे पे जाएंगे, पहले इस पर NH2 लिखा जाता था, लेकिन अब अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो NH19 लिखा हुआ इस पर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो NH44, पहले NH19 के राज्य देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। NH44 ये आगरा से दिल्ली तक जोड़ता है, छोटा सा खंड है। NH1 जो पहले था वो NH4 अब बन गया है। आगरा से दिल्ली तक जो आपस में कनेक्ट करता है उसको NH44 कहते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है भारत के कुल 13 राज्यों को आपस में जोड़ती है। कितने राज्यों को आपस में जोड़ती है? कुल 13 राज्यों को आपस में जोड़ती है। और ये लगभग 6000 किलोमीटर का लंबा जाल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को आपस में जोड़ने का ये लगभग 6000 किलोमीटर का पूरा जाल है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नहीं है, सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तब तो ये सबसे बड़ी परियोजना है, लेकिन अब सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कहा जाता है वो NH44 कहा जाता है। आगे आने वाले समय में बताया गया है कि NH44 भी अब चेंज हो चुका है, तो करंट जो न्यूज़ होगी उससे आपको अपडेट करा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कमेंट के थ्रू, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के कितने राज्यों को जोड़ती है? कुल 13 राज्यों को जोड़ती है, इसको याद रखना है।
13 राज्य कौन कौन से थे? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं 13 राज्य जिनको आपस में NH44, NH19, NH16 मिलकर आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका मैप देख लेते हैं और इसके पुराने नाम के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे। देखिए, ये दिल्ली से लेकर आगरा तक पहले इसका परिवर्तित नाम क्या था? परिवर्तित नाम इसके पड़ोस में लिखते जाते हैं, इनके पड़ोस में। जो NH44 है पहले NH1 था। क्या था? NH1 था, दिल्ली से लेकर आगरा तक। याद करिए, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक वाया आगरा होते हुए कोलकाता तक NH1 और NH2 था, आपको बताया था पहले ही। आगे चलकर आगरा से लेकर कोलकाता तक जो NH19 है, इसका पहले नाम NH2 था। तो NH1 और NH2 मिलाकर क्या बनाते थे? ग्रैंड ट्रंक रोड बनाते थे, GT रोड बनाते थे, ये आपको याद होगा। अब बात करी जाए दिल्ली टू मुंबई, ध्यान करिए, आगरा से मुंबई तक NH3 था और मुंबई से चेन्नई तक NH4 था, ये NH5 था। तो NH5 का नाम अब NH16 हो गया है। इसका पहले नाम क्या था? NH5। NH5 का नाम NH16 हो गया है। ये NH4 था और ये NH8 था पहले। अब 4 और 8 को मिलाकर 48 बना दिया गया। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो कि NH4 और NH8 को मिलाकर क्या बना दिया गया? NH48 बना दिया गया। तो NH48 में कौन कौन जुड़ता है? दिल्ली से चेन्नई को जोड़ा जाता है वाया मुंबई होते हुए। कहां से होते हुए? वाया मुंबई होते हुए दिल्ली को चेन्नई से जोड़ दिया जाता है। ये है हमारा NH48। NH16 में किसको जोड़ा जाता है? चेन्नई को कोलकाता से जोड़ दिया जाता है और इसका पहले नाम जो था वो NH5 था, अब NH16 हो गया है। NH2 का नाम परिवर्तित हो गया है, NH19 हो गया है। NH1 NH44 में जोड़ दिया गया है। NH44 जो आपका है NH44, वो जम्मू से होता हुआ ऐसे करके आता है और इधर कन्याकुमारी तक जाता है। ये NH44 है और इधर असम से लेकर गुजरात से लेकर असम के सिलचर तक ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों खरबेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ये तो आप लोगों ने कविता सुनी ही होगी, बुंदेलों खरबेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी जी ने बहुत काटा था अंग्रेजों को, काट पीट मचा दी थी, युद्ध करा था। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। कॉरिडोरों का चौराहा अगर कहा जाए तो झांसी को कहा जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाए तो हमारा कानपुर रहता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। क्या है? कॉरिडोर का चौराहा। आपका आंसर होगा झांसी। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तो आपका होगा कानपुर। कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में काटते हैं एक दूसरे को, और झांसी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को काटता है। तो ये था राष्ट्रीय राजमार्गों का परिवर्तित नाम। एक हिंट आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी पूरब से पश्चिम की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग जाएंगे उनमें संख्याएं ऑड होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। देखिए 1 ये भी पूरब से पश्चिम जा रहा है, 3 ये भी पूरब से पश्चिम जा रहा है, 7 ये भी पूरब से पश्चिम जा रहा है। उत्तर से दक्षिण जो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे होंगे उनमें इवन संख्या होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके इवन संख्याएं होंगी। जैसे NH48, NH16 ये सब देखिए उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, इस वजह से इनकी संख्या क्या रखी गई है? इवन रखी गई है। आशा करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस ये याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं?
तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, देखिए NH44, NH48, NH16 और NH19। इतने राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नहीं आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आशा है आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।